नमस्ते मित्रों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं अंश अब स्टोरी। आज की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि जिंदगी का एक बड़ा सबक है। तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा क्योंकि यह आपकी सोच और देखने का नजरिया बदल सकती है। यहाँ हर कहानी कुछ न कुछ कहती है, बस जरूरत है उसे महसूस करने की। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी क्या कहती है। बहुत समय पहले की बात है। नीलकच्छ नाम के एक छोटे से गांव में चारों तरफ अकाल की मार थी। खेत सूख चुके थे, कुएं खाली हो चुके थे और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। धरती फटी पड़ी थी, जानवर कमजोर हो चुके थे और हर घर में भूख और चिंता का साया था। ऐसे कठिन समय में वहां रहने वाला एक मेहनती युवक शर्यांत रोज अपने सूखे खेतों को देखकर अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। मां बीमार थी और कोई कमाई का साधन नहीं था। आखिरकार उसने तय किया कि अब यहां रुककर जीवन नहीं चल सकता। उसे काम की तलाश में बाहर निकलना ही होगा। वह सुबह सुबह अपनी छोटी सी गठरी लेकर गांव छोड़ देता है। मां के आंसू पीछे छूट जाते हैं, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं उसकी किस्मत बदलेगी। शर्यांत के कदम भारी थे, लेकिन इरादे मजबूत। वह कई दिनों तक पैदल चलता रहा। रास्ते में कभी घना जंगल आता, जहां जंगली जानवरों की आवाजें उसे डरातीं, तो कभी सूखी नदियां मिलतीं जो उसे अपनी बेबसी की याद दिलातीं। कभी चिलचिलाती धूप में भूख और प्यास उसका कड़ा इम्तिहान लेते रहे। कई बार रास्ते में उसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसे हतोत्साहित किया। उसे लगा कि वह वापस लौट जाए, लेकिन हर बार वह अपनी बीमार मां का चेहरा याद करता और खुद को रोक लेता। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और कपड़े धूल से सने थे। एक दिन वह चलते चलते हिरण्यकोट नाम के समृद्ध गांव में पहुंचता है। वहां का माहौल उसके गांव से बिल्कुल अलग था। चारों तरफ लहलहाती हरियाली, पानी से लबालब भरे हुए कुएं, बाजारों में व्यापारियों की हलचल और आम लोगों के चेहरों पर एक गहरा संतोष था। लेकिन शर्यांत के लिए यह सब अनजान था। न वहां उसकी कोई पहचान थी, न कोई सहारा देने वाला मित्र। वह कई दुकानों और घरों के दरवाजे पर गया, काम मांगा, गिड़गिड़ाया, लेकिन लोग उसे सिर्फ एक साधारण गरीब और थका हुआ मुसाफिर समझकर नजरअंदाज कर देते थे। आखिरकार भटकते हुए वह उस गांव के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित किसान वज्रपाल सोमित्र के दरवाजे तक पहुंचता है। वहां की विशाल गौशाला, सैकड़ों हष्ट-पुष्ट पशुओं की आवाजें और वहां काम करने वाले दर्जनों नौकरों की भीड़ देखकर वह थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगा कि शायद यहां भी उसे दुत्कार दिया जाएगा। फिर भी वह हिम्मत बटोरकर अंदर जाता है और वज्रपाल के सामने हाथ जोड़कर काम की भीख मांगता है। वज्रपाल एक अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने शर्यांत को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी थकी हुई आंखों में छिपी ईमानदारी और संकल्प को पहचान लिया। उन्होंने उसे काम दे दिया, गाय और भैंसों की देखभाल करने का। साथ ही उसे गौशाला के कोने में रहने की एक छोटी सी जगह भी मिल गई। शुरुआत बेहद कठिन और थका देने वाली होती है। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, पशुओं को नहलाना, चारा डालना, गोबर साफ करना और देर रात तक मेहनत करना, यह सब भारी काम शर्यांत को शारीरिक रूप से तोड़ देता है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह खुद को इस माहौल में ढाल लेता है और बेहद मजबूत हो जाता है। वह गौशाला के कामकाज की बारीकियों को समझने लगता है, हर पशु की अलग आदत और स्वभाव को पहचानता है और वहां के काम में सुधार कर देता है। कुछ ही महीनों में वज्रपाल की गौशाला का पूरा माहौल बदल जाता है। पशु पहले से अधिक स्वस्थ दिखने लगते हैं। गौशाला के ठीक पीछे एक बहुत पुराना और उपेक्षित तालाब होता है, जिसमें पहले कभी मछलियां पाली जाती थीं। वह तालाब वर्षों से खराब पड़ा था। उसका पानी काला और गंदा था। चारों तरफ झाड़ियां उगी थीं, मछलियां मर रही थीं और कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता था, क्योंकि सबको लगता था कि वह तालाब अब बेकार हो चुका है। वज्रपाल ने शर्यांत की लगन देखकर यह अतिरिक्त जिम्मेदारी भी उसे दे दी, क्योंकि कोई और मजदूर इस गंदगी में हाथ नहीं लगाना चाहता था। शर्यांत शुरुआत में थोड़ा डरता है कि क्या वह अकेले इतने बड़े तालाब को ठीक कर पाएगा, लेकिन फिर वह इसे एक बड़ी चुनौती मानकर स्वीकार कर लेता है। वह अकेले ही तालाब की सफाई का काम शुरू करता है। इसमें उसे कई हफ्ते और महीने लगते हैं। उसे कमर तक गहरे कीचड़ में उतरना पड़ता है, जहरीली घास निकालनी पड़ती है और पानी बदलने के रास्ते बनाने पड़ते हैं। कई बार उसे लगता है कि यह काम असंभव है और वह थक कर बैठ जाता, लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत का रंग दिखने लगता है। पानी साफ होने लगता है, ताज़ी हवा आने लगती है और मछलियां फिर से खुश होकर तैरने लगती हैं। कुछ समय बाद वही तालाब पूरे गांव में सबसे शानदार मछली पालन की जगह बन जाता है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं
और हैरान होते हैं कि एक अकेले युवक ने यह चमत्कार कैसे कर दिखाया। अब वज्रपाल पूरी तरह उससे प्रभावित और गदगद हो जाते हैं। उन्हें षड्यंत्र पर अटूट विश्वास हो गया। उसे गौशाला और तालाब दोनों का मुख्य प्रबंधक बना दिया गया। षड्यंत्र अब दिन रात मेहनत करता है और वज्रपाल उसे अच्छा वेतन देने लगते हैं। अपनी ईमानदारी और मितव्ययी स्वभाव के कारण वह धीरे धीरे पैसे बचाने लगता है। कई सालों की कड़ी तपस्या और बचत के बाद वह गांव के बाहर एक छोटी सी सुंदर कुटिया बना लेता है। उसे लगने लगा था कि अब उसके दुख के दिन कट गए हैं। लेकिन ठीक इसी समय शांत गांव में कुछ अजीब और रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रात के अंधेरे में चोरियां होने लगती हैं, लोगों का सामान गायब होने लगता है और पूरे गांव में एक अनजाना डर फैल जाता है। षड्यंत्र खुद भी सजग था। एक रात वह अपनी कुटिया के बाहर पहरा दे रहा था। तभी उसने कुछ संदिग्ध लोगों की परछाई देखी जो दबे पांव तालाब की तरफ जा रहे थे। उनके पास भारी बोरियां थीं। वह अकेला था और निहत्था था, इसलिए उन्हें रोक नहीं पाता, लेकिन अंदर से बहुत डर जाता है। उसे शक होने लगता है कि तालाब का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए हो रहा है। वह अगले ही दिन यह सारी बात वज्रपाल को बताता है। वज्रपाल अनुभवी थे। वे गहराई से सोचते हैं और षड्यंत्र की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाते हैं। वे उसे सलाह देते हैं कि वह अपनी जीवन भर की जमा पूंजी, जो उसने अपनी मां के भविष्य के लिए बचाई थी, उसे गांव के सबसे प्रभावशाली जमींदार क्षेमकेतु रत्नाधिप के पास जमा कर दे, क्योंकि जमींदार का महल सबसे सुरक्षित माना जाता था। षड्यंत्र को लगा कि यह सही सलाह है। वह पूरी श्रद्धा और भरोसे के साथ अपनी कमाई, कुल 5,800 रुपए, जमींदार को सौंप देता है। जमींदार मुस्कुराकर पैसे ले लेता है और उसे रसीद के नाम पर बस आश्वासन देता है। लेकिन असली भयानक खेल यहां से शुरू होता है। कुछ समय बाद जब षड्यंत्र को अपनी मां के इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वह अपने पैसे लेने जमींदार के पास जाता है। वहां पहुंचते ही जमींदार का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह षड्यंत्र को पहचानने तक से साफ इनकार कर देता है। वह उसे भरी सभा में झूठा, मक्कार और धोखेबाज कहकर बुरी तरह अपमानित करता है। षड्यंत्र बार बार हाथ जोड़ता है, पैरों में गिरता है और अपनी मेहनत की दुहाई देता है। लेकिन निर्दयी जमींदार उसे अपने लठैतों से पिटवाकर महल से बाहर फेंकवा देता है। षड्यंत्र पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी बरसों की मेहनत, उसका भरोसा और उसके सपने सब एक पल में खत्म हो गए। वह रोता हुआ वापस आता है। जब वज्रपाल को इस धोखे का पता चलता है तो वे क्रोध की अग्नि में जलने लगते हैं। वे चुप बैठने वालों में से नहीं थे। वे गुप्त रूप से गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों से बात करते हैं और छानबीन शुरू करते हैं। जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। जमींदार सिर्फ अकेला अपराधी नहीं था, बल्कि वह एक बहुत बड़े और खतरनाक गुप्त नेटवर्क का मुखिया था। उन्हें पता चलता है कि षड्यंत्र ने जिस तालाब को साफ किया था, उसका इस्तेमाल जमींदार और उसके साथी चोरी का धन और अवैध सामान छुपाने के लिए करते थे। मछलियों के व्यापार के नाम पर असल में काले धन का खेल चल रहा था। वज्रपाल अब एक चतुर योजना बनाते हैं। वे स्वयं जमींदार के पास जाते हैं और एक बहुत बड़ा, भारी और नक्काशीदार संदूक लेकर जाते हैं। वे जमींदार को विश्वास दिलाते हैं कि इसमें उनका पुश्तैनी खजाना है, जिसे वे सुरक्षा के लिए उसके पास रखना चाहते हैं। जमींदार का लालच उसे अंधा कर देता है और वह तुरंत इस झांसे में फंस जाता है। वज्रपाल शर्त रखते हैं कि वे यह खजाना तभी जमा करेंगे जब उनके खास आदमी षड्यंत्र का हिसाब चुकता कर दिया जाएगा, ताकि कोई विवाद न रहे। अपनी छवि बचाने और बड़े खजाने के लालच में जमींदार षड्यंत्र को बुलाकर उसके 5,800 रुपए वापस कर देता है, ताकि उस पर कोई शक न करे। लेकिन असली सच और जमींदार की बर्बादी का मंजर तब खुलता है जब रात के सन्नाटे में जमींदार अकेले में उस बड़े संदूक को खोलता है। संदूक खुलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर कोई सोना, चांदी या जेवरात नहीं थे, बल्कि उसमें सैकड़ों छोटी बड़ी रंग बिरंगी कठपुतलियां भरी हुई थीं। हर कठपुतली की डोर आपस में बुरी तरह उलझी हुई थी। संदूक के सबसे ऊपर एक पर्ची रखी थी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जो दूसरों की डोर खींचकर उन्हें नचाता है, वह खुद भी नियति की किसी न किसी डोर से बंधा होता है और अंत में पकड़ा जाता है। तभी अचानक वहां गांव के सैकड़ों लोग और मशालें लेकर वज्रपाल पहुंच जाते हैं। वज्रपाल सबके सामने दहाड़ते हुए उस जमींदार का सारा सच उजागर कर देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे इस जमींदार ने न केवल षड्यंत्र को लूटा, बल्कि पूरे गांव के खून पसीने की कमाई का एक गुप्त जाल बना रखा था।
उस तालाब, मछली पालन और व्यापार की आड़ में चल रहे हर अपराध का पर्दाफाश हो जाता है। तभी वहां राजदरबार के सैनिक पहुंचते हैं और उस भ्रष्ट जमींदार को बेड़ियों में जकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ समय बाद जब यह खबर महाराज तक पहुंचती है तो वे शर्यांत की मेहनत और वज्रपाल की चतुराई से प्रसन्न होते हैं। पुरस्कार स्वरूप महाराज शर्यांत को खुद की एक बड़ी उपजाऊ जमीन दान में देते हैं। लेकिन अब शर्यांत पहले जैसा भोला युवक नहीं था। दुखों और धोखों ने उसे जीवन का असली पाठ पढ़ा दिया था। वह अब सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि बेहद समझदार और चौकस भी बन चुका था। वह उस नई जमीन पर आधुनिक खेती शुरू करता है और साथ ही उस पुराने तालाब को फिर से अपनी पूरी ईमानदारी के साथ विकसित करता है। लेकिन इस बार वहां किसी भी तरह का कोई छुपा हुआ खेल या साजिश नहीं थी। धीरे धीरे शर्यांत की जमीन और उसका तालाब पूरे क्षेत्र में सबसे उपजाऊ और प्रसिद्ध बन जाते हैं। लेकिन शर्यांत की यह सुख शांति और उसका गौरवपूर्ण समय ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रहा। उसकी सफलता और उस चमत्कारी तालाब की चर्चा अब केवल गांव की गलियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी कीर्ति की लहरें पड़ोसी साम्राज्य के शक्तिशाली और अत्यंत लोभी राजा लालचू के कानों तक भी पहुंच चुकी थीं। राजा लालचू एक ऐसा शासक था जिसकी सत्ता की भूख कभी शांत नहीं होती थी और जिसकी दृष्टि हमेशा दूसरों की संपत्तियों पर टिकी रहती थी। उसे अपने सबसे चतुर गुप्तचरों और एक अत्यंत प्राचीन फटे पुराने रहस्यमयी ग्रंथ के माध्यम से यह झांत हुआ था कि शर्यांत के इस साधारण से दिखने वाले तालाब की अतल गहराइयों में एक बहुत बड़ा, प्राचीन और खौफनाक राज दफन है। उस ग्रंथ के पीले पड़ चुके पन्नों पर काली स्याही से यह अंकित था कि सदियों पहले एक महान सिद्ध पुरुष और ऋषि ने अपनी कठोर तपस्या के बल पर एक महाशक्तिशाली जिन को परास्त कर उसे अपने वश में किया था। वह जिन इतना ताकतवर था कि वह पलक झपकते ही बड़े बड़े स्वर्ण महलों को खड़ा कर सकता था या पल भर में दुश्मनों की विशाल सेना को राख के ढेर में बदल सकता था। उस आर्षि ने संसार की सुरक्षा और मानवता की भलाई के लिए उस जिन की अनियंत्रित शक्तियों को एक विशाल तांबे के कलश में कैद कर दिया था और उसे अत्यंत प्रभावशाली अभिमंत्रित मंत्रों से बांधकर इसी तालाब की सबसे निचली, अंधेरी और दलदली सतह पर हमेशा के लिए छुपा दिया था। राजा लालचू को अब यह अटूट विश्वास हो गया था कि अगर वह उस कलश को किसी भी तरह हासिल कर ले तो वह पूरी दुनिया का एकमात्र बेताज बादशाह बन जाएगा और उसकी शक्ति को चुनौती देने वाला कोई नहीं बचेगा। उसने अपनी सभा में घोषणा की कि जो भी उस कलश को प्राप्त करने में उसकी मदद करेगा उसे आधा राज्य दे दिया जाएगा। उसने तुरंत अपने सबसे क्रूर सेनापति और हजारों खूंखार सैनिकों की एक बहुत बड़ी टुकड़ी को सख्त आदेश दिया कि वे साधारण व्यापारियों और मुसाफिरों का भेष धारण करके हिरण्यकोट गांव की ओर कूच करें और बिना किसी शोर शराबे के उस तालाब को अपने पूर्ण नियंत्रण में ले लें। राजा खुद भी अपनी पहचान छुपाकर उनके साथ चल दिया ताकि वह अपनी आंखों से उस महान चमत्कार को देख सके और उस शक्ति का स्वामी बन सके। रास्ते में राजा लालचू केवल अपनी विजय और उस जिन से मांगी जाने वाली मुरादों के बारे में ही सोचता रहा। उधर शर्यांत इस आने वाले भीषण तूफान और संकट से पूरी तरह अनजान था। वह अपनी मेहनत के फलों का आनंद ले रहा था और गांव की सेवा में लगा था। एक शांत शाम जब सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे ढल रहा था और आसमान का रंग गहरा सिंदूरी और नारंगी हो रहा था, वह हमेशा की तरह तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठकर मछलियों को दाना डाल रहा था। तभी उसने महसूस किया कि तालाब के आसपास का वातावरण अचानक भारी हो गया है। वहां चहचहाने वाली चिड़िया एकदम शांत हो गईं और हवा का बहना रुक गया। देखते ही देखते शांत रहने वाला तालाब का पानी अचानक किसी खौलते हुए तेल की तरह उबलने लगा और उसके बीचों बीच से बड़े बड़े सफेद बुलबुले उठने लगे। तालाब का रंग जो पहले बिल्कुल पारदर्शी था अब बदलकर पूरी तरह से दूधिया सफेद हो गया। पानी के अंदर से एक अजीब सी गूंज और कंपन सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत शक्तिशाली जीव गहरी नींद से जाग रहा हो। शर्यांत ने ध्यान से देखा तो तालाब की तलहटी से एक अजीब सी नीली रोशनी भी फूट रही थी। शर्यांत अभी इस दृश्य को देखकर कुछ समझ पाता या संभल पाता, तभी घोड़ों की टापों और भारी जूतों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव दहल उठा। राजा लालचू अपनी विशाल और हथियारों से लैस सेना के साथ वहां धमक पड़ा। राजा ने अपनी लंबी और चमचमाती तलवार म्यान से निकाली और बिजली की कड़क जैसी आवाज में दहाड़ते हुए कहा, शर्यांत, यह तालाब और इसके नीचे छिपी हुई हर कीमती वस्तु अब राजसी संपत्ति घोषित की जाती है।
अगर तुम अपनी और अपने परिवार की जान बचाना चाहते हो तो एक शब्द कहे बिना तुरंत यहां से हट जाओ। इस तालाब का रहस्य अब केवल मेरा है। शर्यांत ने अपनी पूरी आंतरिक हिम्मत जुटाई और कांपते कदमों के बावजूद निडर होकर राजा के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया। उसने विनम्रता लेकिन पूर्ण दृढ़ता के साथ कहा, महाराज, यह तालाब इस गांव का भाग्य है। यह हजारों लोगों की प्यास बुझाता है और यह मेरी बरसों की कड़ी मेहनत का फल है। आप इस तरह एक गरीब और मेहनती किसान का हक नहीं छीन सकते। यह अन्याय है और प्रकृति इसका दंड देगी। राजा लालचू ने एक जोरदार और क्रूर ठहाका लगाया और अपने सैनिकों को इशारा किया। सैनिकों ने बिना किसी दया के शर्यांत को बेरहमी से धक्का देकर पत्थरीली जमीन पर गिरा दिया और तालाब के चारों तरफ लोहे की जंजीरों और मशालों का पहरा लगा दिया। पूरे गांव में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों में दुबक गए। राजा ने अपने साथ लाए सबसे अनुभवी, निडर और पानी के अंदर घंटों रहने वाले गोताखोरों को पानी के अंदर उतरने का कड़ा हुक्म दिया। वे गोताखोर भारी पत्थरों को अपने पैरों से बांधकर तालाब की उस भयानक गहराई में उतरे जहां सदियों से कोई इंसान नहीं गया था। कई घंटों तक पानी के अंदर भारी उथल पुथल मची रही और कीचड़ ऊपर आने लगा। राजा किनारे पर खड़ा होकर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अंत में 4 मजबूत गोताखोरों ने मिलकर एक बहुत ही विशाल, भारी और प्राचीन तांबे का कलश पानी से बाहर निकाला। उस कलश पर डरावनी आकृतियां, सांपों के चित्र और रहस्यमयी लिपियां बनी हुई थीं, जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई थीं। उसका मुख भारी मोम और कई पुरानी अज्ञात धातुओं से पूरी तरह सील किया गया था। राजा लालचू की आंखों में सत्ता और लालच की एक शैतानी चमक थी। उसने बिना भविष्य के खतरों को सोचे समझे अपनी भारी तलवार के एक ही जोरदार वार से उस कलश की प्राचीन सील को तोड़ दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, उसमें से एक अत्यंत घना, काला और बदबूदार धुएं का विशाल गुब्बार निकला। वह धुआं देखते ही देखते पूरे आसमान में फैल गया और दिन के उजाले में भी पूरे गांव में घोर अंधेरा छा गया। हवा में एक कड़वाहट घुल गई। धीरे धीरे उस धुएं ने एक विशालकाय और डरावना मानवीय रूप लेना शुरू कर दिया। वह वही पौराणिक जिन था। उसकी लंबाई ऊंचे पहाड़ों और बादलों को छू रही थी। उसके दांत हाथियों के दांतों की तरह बाहर निकले थे और उसकी आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी लाल और डरावनी थीं। जिन के बाहर आते ही तापमान अचानक गिर गया और सब कुछ जमने लगा। जिन की भयानक और गूंजती हुई हंसी से धरती फटने लगी, पेड़ जड़ से उखड़ने लगे और आसपास के घर कांपने लगे। राजा लालचू ने अपनी छाती चौड़ी कर आगे बढ़कर गर्व से चिल्लाकर कहा, जिन, मैं वह महान राजा हूं जिसने तुम्हें इस हजारों साल की कैद से आजाद किया है। अब मैं तुम्हारा नया मालिक और स्वामी हूं। मुझे इस पूरी दुनिया का सबसे अमीर, अमर और शक्तिशाली सम्राट बना दो। मेरा हर सपना सच कर दो और मेरे शत्रुओं का नाश कर दो। राजा लालचू को लगा कि जिन उसकी आज्ञा का पालन करेगा, लेकिन जिन ने एक ऐसी भयानक गर्जना की कि राजा के कान के पर्दे फटने लगे और वह जमीन पर गिर गया। जिन अपनी गूंजती आवाज में बोला, मूर्ख और लालची मानव, हजारों साल की इस संकरी और घुटन भरी काल कोठरी ने मेरी सारी दया, धीरज और विवेक खत्म कर दिया है। मैं अब किसी तुच्छ मानव का गुलाम बनने के लिए बाहर नहीं आया हूं। मैं अब इस दुनिया को अपनी विनाशकारी ताकत का एहसास कराऊंगा और सबसे पहले उस इंसान का अंत करूंगा जिसने लालच में आकर मेरी नींद में खलल डाला है। तुम्हारी तुच्छ सोने की मोहरें मेरे क्रोध के सामने कुछ भी नहीं हैं। ये कहते ही जिन ने अपनी विशाल और धुएं जैसी भुजाएं हवा में लहराईं और आसमान से आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। राजा की वह सेना, जो खुद को बहुत बहादुर समझती थी, इस आसमानी आफत को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगी। कई सैनिक अपनी तलवारें छोड़कर जंगल की ओर भागे। राजा लालचू खुद अपनी जान बचाने के लिए कटीली झाड़ियों के पीछे छुप गया और थर थर कांपने लगा। तभी शर्यांत को अचानक वह पुराना पत्थर याद आया जो उसे तालाब की सफाई के शुरुआती दिनों में मिला था। उस पत्थर पर कुछ धुंधले निर्देश लिखे थे जिन्हें उस समय वह समझ नहीं पाया था। अब उसे बिजली की तरह यह एहसास हुआ कि इस जिन को केवल वही व्यक्ति वापस वश में कर सकता है जिसका हृदय पूरी तरह निस्वार्थ हो और जिसने इस तालाब की एक मंदिर की तरह सच्चे मन से सेवा की हो। शर्यांत अपनी जान की परवाह किए बिना उस तांबे के कलश की ओर तेजी से दौड़ा जो जमीन पर लावारिस पड़ा हुआ था। जिन ने उसे अपनी ओर आते देखा और उसे चींटी की तरह कुचलने के लिए अपना भारी पैर ऊपर उठाया।
लेकिन शर्यांत ने तालाब में काम करने से मिली गजब की फुर्ती दिखाई और वह फिसलकर कलश तक पहुंच गया और उसे अपने दोनों हाथों में कसकर उठा लिया। उसने उन गुप्त और पवित्र मंत्रों का पूरे वेग और विश्वास के साथ उच्चारण करना शुरू किया जो उस प्राचीन पत्थर पर खुदे थे। शर्यांत की आवाज में एक ऐसी पवित्रता थी कि जिन एक पल के लिए ठहर गया। जैसे ही उन मंत्रों की पवित्र गूंज हवा में फैली, जिनकी आसुरी शक्ति अचानक कम होने लगी, वह दर्द से कराहने लगा, उसका शरीर सिकुड़ने लगा और उसका विशाल आकार धीरे धीरे छोटा होने लगा। शर्यांत ने अपनी अंगुली पर एक छोटा सा चीरा लगाया और अपने शुद्ध खून से कलश के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र खींच दिया। यह उस जिन को वापस कैद करने का सबसे कठिन और प्राचीन तरीका था। जिन हवा में हाथ पैर मारते हुए जोर जोर से चीखने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे वापस उस अंतहीन अंधेरे में मत भेजो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, मैं तुम्हें कुबेर जैसा धनवान बना दूंगा। लेकिन शर्यांत जानता था कि इस तरह की विनाशकारी और अनियंत्रित शक्ति का संसार में बाहर रहना मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देखते ही देखते जिन वापस उसी काले धुएं के बवंडर में बदल गया और एक बहुत ही शक्तिशाली खिंचाव के साथ उस कलश के संकरे मुंह के अंदर समा गया। शर्यांत ने बिना एक पल की देरी किए कलश का भारी ढक्कन वापस लगाया और उसे अपने मंत्रों से फिर से अभिमंत्रित करके हमेशा के लिए सील कर दिया। उसने उस कलश को ले जाकर तालाब के उसी सबसे गहरे और दलदली हिस्से में वापस डाल दिया और उसके ऊपर भारी पत्थरों और चट्टानों की एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर दी जिसे कोई भी दोबारा कभी ना हटा सके। शर्यांत ने वहां एक विशेष चिन्ह भी बना दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां इस स्थान से दूर रहें। राजा लालचू अपनी हार और मौत को सामने देखकर बुरी तरह डर चुका था। उसकी सारी हेकड़ी निकल गई थी। वह अपनी बची कुची और घायल सेना के साथ वहां से दुम दबाकर भाग गया और फिर कभी उसने हिरण्यकोट की तरफ मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग जो अब तक अपनी जान बचाने के लिए छुपकर यह सब देख रहे थे, धीरे धीरे बाहर आए और शर्यांत के अदम्य साहस की जय जयकार करने लगे। अब शर्यांत केवल एक मेहनती किसान नहीं रहा था, बल्कि वह उस प्राचीन महाशक्ति और पूरे क्षेत्र का महान रक्षक बन चुका था। उसने अपनी पूरी उम्र उस तालाब की सुरक्षा और सेवा में बिता दी। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे एक लाइक जरूर दें और ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए अनसब स्टोरी के साथ हमेशा जुड़े रहिए। आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। आप लोग इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही दमदार कहानियां हमेशा लाता रहूंगा।